फ्यूल न मिलेगा, चलनी थोड़ी बंद हो जाएंगी। पेट्रोल ना डलता है तो जब भी सीएनजी पे भी चलती है। 1.5 महीने से पेट्रोल न डलवा है। लोन पे गाड़ी लेते हैं और जब वो लोन से फ्री हो जाती है गाड़ी, कि जब उसकी गाड़ी, उसकी ओनरशिप उसके हाथ में आई तो उसके पास पेट्रोल नहीं है, खाली बंदूक बगैर गोली की। ऐसी गाड़ियों को तो बिल्कुल ही नहीं चलना चाहिए रोड पे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को पर्यावरण विभाग, एमसीडी और एनडीएमसी के साथ एक बैठक के बाद ये घोषणा की कि 1 अप्रैल से 15 साल से पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करना और पर्यावरण को बचाना है। इस फैसले के तहत दिल्ली सरकार एक विशेष टीम का गठन करेगी जो 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान करेंगी और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये टीम सुनिश्चित करेगी कि इन वाहनों को पेट्रोल और डीजल मिलना बंद हो जाए ताकि प्रदूषण पर प्रभावी कंट्रोल पाया जा सके। दिल्ली सरकार के इस फैसले पर दिल्ली वासियों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इस कदम का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था। उनका मानना है कि पुराने और प्रदूषण करने वाले वाहनों का चलना दिल्ली के पर्यावरण को और नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये निर्णय कठिन और असुविधाजनक है। उनका कहना है कि कई लोग ऐसे वाहनों पर निर्भर हैं और उन्हें नए वाहन खरीदने के लिए अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। फ्यूल न मिलेगा, चलनी थोड़ी बंद हो जाएंगी। चलनी थोड़ी बंद हो जाएंगी। ये तो अगर इनमें पेट्रोल ना डलता है तो जब भी सीएनजी पे भी चलती है और चल भी रही है अब भी। मैंने तो 1.5 महीने से पेट्रोल न डलवाया। जब कोई इंसान गाड़ी चलाना चाहेगा तो फिर पुरानी बैग का नहीं भी ले सकता हो। अगर कोई काम करना चाहता है तो वो नहीं भी तो ले सकता है। जो सर्विस क्लास लोग हैं वो जो लोन पे गाड़ी लेते हैं और जब वो लोन से फ्री हो जाती है गाड़ी तो उसमें अमूमन 7-8 साल लगते हैं। जब उसकी अपनी गाड़ी हो जाएगी, जब उसको ये फील आएगी कि मेरी अपनी गाड़ी हो गई और तब उसको फ्यूल देना बंद हो जाएगा तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा कि जब उसकी गाड़ी, उसकी ओनरशिप उसके हाथ में आई तो उसके पास पेट्रोल नहीं है, खाली बंदूक बगैर गोली की वो उसके पास आ गई। पर ये सरकार ये चाह रही है पोल्यूशन, क्योंकि दिल्ली में हम लोग सब बोलते हैं बहुत पोल्यूशन है, तो उसको कम करने के लिए एक स्टेप आगे ले रही है सरकार। तो आप कैसे देखते हैं फिर? देखिए, जो गाड़ी का जो पोल्यूशन है उसकी जो टोटल पोल्यूशन दिल्ली में उसकी एक परसेंटेज है मात्र। जो बहुत सारा पोल्यूशन है वो डस्ट से और फैक्ट्रीज से आता है, तो उस पे कुछ ज्यादा उनपे कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए उनको। रही बात गाड़ी की, तो जो एक टाइम पीरियड इन्होंने फिक्स किया है उस टाइम पीरियड से पहले गाड़ी को कुछ किसी मैकेनिकल उसमें चेंजेस किए जाएं जिससे कि पोल्यूशन उसका जो इनिशियल स्टेज है उस पे आ जाए, बजाय इसके कि गाड़ी की जो पूरी वैल्यू है उसको खत्म कर दिया जाए। सरकार का ये कहना बिल्कुल सही है। तो ऐसे भी 15 साल के बाद एक्सपायरी डेट हो जाती है तो मुनासिब नहीं है रोड पे चलना। और दूसरी बात, किसी भी तरह का घटना होने का शंका रहता है उसमें, तो ऐसी गाड़ियों को तो बिल्कुल ही नहीं चलना चाहिए रोड पे और उनको जो है मतलब यार्ड में कहीं पे डंप करवाना चाहिए।